साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। बीते 25 सितंबर यानी तकरीबन एक महीने पहले उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में पिछड़े वर्ग से आने वाली 12वीं की छात्रा प्रिया मौर्य की सांस्थानिक हत्या होती है और ये पूरा घटनाक्रम योगीराज में प्रदेश भर में फैले ठाकुरवाद की कहानी बयां करता है। प्रिया मौर्य की मौत हुए तकरीबन एक महीना होने को है, लेकिन प्रिया मौर्य का परिवार आज भी इंसाफ की गुहार लगा रहा है। जहां एक तरफ प्रिया का स्कूल, प्रशासन और पुलिस ये साबित करने पर तुली है कि प्रिया मौर्य ने अपनी जान दे दी, वहीं दूसरी तरफ परिवार और प्रिया के पक्ष के लोग स्पष्ट कह रहे हैं कि सांस्थानिक हत्या है। मतलब खागा कस्बे में पढ़ने वाले सरस्वती बाल विद्या मंदिर जिसमें प्रिया मौर्य पढ़ती थी, उसके प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह से जब प्रिया मौर्य ने शिकायत की कि स्कूल बस का ड्राइवर शिव शरण, जो बताया जाता है कि राजकुमार सिंह का रिश्तेदार है, मेरे साथ छेड़छाड़ करता है, तो राजकुमार सिंह ने पहले डांटा डपटा। जब 2 दिन बाद फिर से प्रिया ने कंप्लेंट की तो मारा पीटा और भद्दी भद्दी गालियां भी दी। ऐसा परिवार ने पुलिस में लिखाई एफआईआर में स्पष्ट तौर पर कहा है। इसके बावजूद सख्त मुख्यमंत्री की सख्त पुलिस राज कपूर सिंह को गिरफ्तार नहीं कर पाई, बल्कि थाना अध्यक्ष तेज बहादुर सिंह की सरपरस्ती में पूरा मौका दिया गया कि पहले वो जिला अदालत और उससे खारिज होने के बाद हाई कोर्ट से अंतरिम जमानत ले आए। 1 महीने के बाद भी राज कपूर सिंह खुलेआम बाहर घूम रहा है अंतरिम जमानत लिए हुए। यह आरोप मेरा नहीं है, बल्कि पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य जब इस परिवार से मिलने पहुंचे तो सुनिए थानाध्यक्ष पर उन्होंने कितने संगीन आरोप लगाए। न्याय दिलाने के बजाय यहाँ का कोतवाल अपराधियों को बचाने में लगा है, यहाँ का पुलिस अधीक्षक अपराधियों को बचाने में लगा हुआ है। क्योंकि अपराध करने वाले दोनों ठाकुर बिरादरी के हैं, इसलिए ये अपने को योगी समझते हैं। हमें तो ये भी संदेह हो रहा है कि कहीं न कहीं प्रिंसिपल की साजिश से ही उस लड़की को स्कूल के छत से फेंकवाया गया हो, क्योंकि सीसीटीवी कैमरे मंजिल पर लगे हैं, उन सब का ब्यौरा विद्यालय प्रशासन नहीं दे रहा है। ये तो योगी राज में एक थाना अध्यक्ष और प्रशासन के जातिवादी रवैये की बात हो गई, लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि फतेहपुर के 7 समाजों के संगठनों ने पीडीए का नाम लेकर राजनीति करने वाले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को पत्र लिखा। उस पत्र में जो कहा गया वो बेहद शर्मनाक है कि आखिर एक खास जाति की बात आने पर बीजेपी तो छोड़ दीजिए, लेकिन इसी जाति का मसला होने पर अखिलेश जी का पीडीए कहां छुप जाता है। ललितपुर में एक पटेल समाज के व्यक्ति को जलाने का मामला सामने आया। आरोपी ठाकुर समाज से थे। अखिलेश यादव जी का कोई ट्वीट नहीं आया, प्रतिनिधिमंडल भेजा गया, उसके लेटर में भी दिखाया गया कि पटेल समाज के व्यक्ति ने खुद ही आग लगा दी थी। बहरहाल वो अलग मसला था, लेकिन प्रिया मौर्य के मामले में भी यही हुआ। स्थानीय सांसद नरेश उत्तम पटेल तो प्रिया मौर्य के परिवार से मिलने पहुंचे, लेकिन अखिलेश यादव जी का न इस मामले में कोई ट्वीट आया, मिलना तो खैर बहुत दूर की बात था। लेकिन इन 7 समाज के लोगों ने अखिलेश यादव को संबोधित जो पत्र लिखा है वो बेहद शर्मनाक है। कैसे ठाकुर समाज का एक समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता अपने समाज के आरोपी को न सिर्फ लगातार प्रोटेक्ट कर रहा था, बल्कि समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों ने प्रिया मौर्य के समर्थन में जो कैंडल मार्च निकाला, उसमें 6 सपा नेताओं समेत 41 प्रदर्शनकारियों पर एफआईआर दर्ज हुई। पत्र कहता है इसमें भी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जगदीश सिंह उर्फ जालिम सिंह का ही हाथ था। पत्र में जो लिखा है वो बताने से पहले ये ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पत्र लिखा किसकी तरफ से गया है। मौर्य कुशवाहा उत्थान समिति फतेहपुर, पटेल सेवा संस्थान फतेहपुर,
सविता समाज उत्थान समिति, पासी कल्याण समिति, राष्ट्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग मोर्चा, पाल सामुदायिक उत्थान समिति, यादव महासभा फतेहपुर। अब इन लोगों ने पत्र में क्या लिखा वो भी पढ़ के सुना देता हूं। हम सामाजिक संगठनों के लोग संयुक्त सामाजिक संगठन के बैनर तले ग्राम शाहीपुर तहसील खागा की बेटी प्रिया मौर्य की हृदय विदारक घटना में मौत के समय से ही आंदोलित हैं तथा लगातार प्रशासन के समक्ष अपनी बात रख रहे हैं, परंतु प्रशासन महज सत्ताधारी दल के कुछ नेताओं के राजनीतिक दबाव बस अभियुक्त प्रधानाचार्य राज कपूर सिंह की गिरफ्तारी नहीं कर रहे हैं। राज कपूर सिंह ने अपनी अंतरिम जमानत अर्जी माननीय जनपद न्यायाधीश के समक्ष दी है तथा अभियुक्त लगातार कचहरी में रहता है, जिसको संरक्षण समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री जगदीश सिंह चौहान उर्फ जालिम सिंह प्रदान कर रहे हैं तथा उन्होंने ही प्रशासन के साथ सहयोग करके कैंडल मार्च निकालने वाले लगभग 40 लोगों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया तथा वही अधिवक्ता के रूप में उक्त अभियुक्त राज कपूर सिंह के अधिवक्ता हैं, जबकि पीड़ित की ओर से समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं वरिष्ठ अधिवक्ता बलराज उमराव एवं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष केपी सिंह पटेल निःशुल्क पैरवी कर रहे हैं। क्योंकि जगदीश सिंह चौहान उर्फ जालिम सिंह समाजवादी पार्टी के बड़े नेता एवं पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के कारण जनपद में पार्टी की आवाज़ के रूप में जाने जाते हैं। जिस तरह से पीड़ित समाज में पार्टी के प्रति गलत धारणा बन रही है, लोग आक्रोशित हैं। क्योंकि जगदीश सिंह चौहान उर्फ जालिम सिंह जातीय मानसिकता एवं जातिगत सोच से ग्रसित होकर अभियुक्त अपराधी की पैरवी कर रहे हैं तथा हर तरीके से उसको संरक्षण प्रदान कर रहे हैं। इनके पास केवल प्रशासनिक एवं सत्ता की नज़दीकी के कारण गनर भी मिला हुआ है। श्री जगदीश सिंह चौहान के उक्त कृत्य की वजह से समाजवादी पार्टी की पीडीए की जो अवधारणा है वह धूल धूसरित हो रही है। संयुक्त सामाजिक संगठन के लोग इस प्रकरण से नाराज हैं। आगे अपील की गई है, जगदीश सिंह चौहान राष्ट्रीय प्रवक्ता के इस कृत्य से पीडीए परिवार अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है तथा पार्टी के प्रति गलत धारणा बन चुकी है। क्योंकि पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता पीड़ित पक्ष के बजाय अपराधी पक्ष की मदद कर रहा है, अतः अनुरोध है इस प्रकरण को संज्ञान में लेकर के जगदीश सिंह चौहान उर्फ जालिम सिंह को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से हटाया जाए एवं पार्टी से निष्कासित किया जाए। स्पष्ट है कि पत्र कुछ दिन पूर्व लिखा गया था, लेकिन अभी तक जालिम सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। दूसरी बात, इस पत्र से एक बात और स्पष्ट हो जाती है, अगर सीएम का सजाती है तो भले ही वो समाजवादी पार्टी का नेता है, अपनी जाति के आरोपी के ही समर्थन में खड़ा है और सरकार का भी उसको अघोषित समर्थन प्राप्त है, वरना किसी जिले में किसी अन्य समाजवादी पार्टी के नेता की क्या इतनी हैसियत है कि वो गनर लेकर के रंगबाजी के साथ किसी आरोपी को प्रोटेक्ट कर सके। दूसरी बात, जिन समाजवादी पार्टी के नेताओं पर प्रिया मौर्य के मामले में एफआईआर हुई, उनका नाम सुनिए, क्योंकि आरोप ये लगाया जा रहा है कि जालिम सिंह ने ही उन पर एफआईआर दर्ज करवाई है। हैदर सिद्दीकी, नूर आलम, राजा यादव, प्रेम नारायण विश्वकर्मा, उमराव खान, मनीष दिवाकर, मतलब असली पीडीए पर अखिलेश जी के ठाकुर नेता ने एफआईआर दर्ज करवा दी। मैं नहीं कह रहा, ये 7 संगठनों के लोग कह रहे हैं। अब इससे भी हैरत की बात देखिए, भारतीय जनता पार्टी में मौर्य और पिछड़े समाज की ठेकेदारी की बदौलत डिप्टी सीएम जैसा पद हासिल किए हुए केशव प्रसाद मौर्य इस मामले में ट्वीट तो करते हैं, कहते हैं परिवार से जल्द मिलने आऊंगा, लेकिन समझ लेते हैं मामला सीएम के सजाती का है तो बैक गियर मार लेते हैं। इसके बाद केशव मौर्य न दोबारा ट्वीट करते हैं न परिवार से मिलने की जहमत उठाते हैं। वरना क्या यह संभव है? अगर केशव मौर्य जिस तरीके से अपने पदों के लिए अड़ते हैं, मंत्रालयों के लिए भिड़ जाते हैं, उसी तरीके से अगर परिवार की बेटी के मान सम्मान, इज्जत और न्याय के लिए भिड़ जाते तो न्याय ना मिल पाता। लेकिन अफसोसजनक बात यही है कि सभी एक दूसरे पर तोहमत जड़ते हैं। बेटी प्रिया मौर्य के पिता राजू मौर्य को अभी तक इंसाफ की दरकार है, मगर जब योगी जी के राम राज्य में बीजेपी के पिछड़े वर्ग से आने वाले विधायक को सीएम का सजाती एक वकील सरेआम
पीट देता है। जब विधायक ही कुछ नहीं बिगाड़ पाए, महज FIR करवा करके संतुष्ट हो गए, तो ये पीड़ित परिवार इंसाफ की गुहार लगाने के अलावा और कर ही क्या सकता है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।